जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं समय और दूरी को। ठीक है, समय और दूरी से एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो समय और दूरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे के सारे प्रश्न अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से अपन इसको स्टार्ट करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन हम हल करने की कोशिश करेंगे, मतलब सारे टाइप यहां पर हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बड़ा इत्मीनान से ध्यान से सारे के सारे वीडियो देखना है। ठीक है, उम्मीद करते आप लोगों ने प्रतिशत के सारे वीडियो देख लिए होंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं आज क्या, टाइम और डिस्टेंस। ठीक है, समय और दूरी। ठीक है, देखिए नाम से ही आप लोगों को स्पष्ट हो गया, यहां पर क्या दिया है, समय और दूरी। क्या दिया है, समय और दूरी। इसमें एक और चीज आती है क्या, चाल भी इसमें शामिल रहती है, मतलब स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। क्या क्या होगा, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। ये सारी चीजों से रिलेटेड जो भी मैथ्स में क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, अब हल करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बड़ा मजा आने वाला है पढ़ने में। ठीक है, तो अपन करते हैं स्टार्ट। देखो, समय और दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन में आप लोगों से पूछूं यदि, बताइए आप लोग, देखिए आप लोग खुद अच्छे से फार्मूला बनाना जानते हैं। ठीक है, आप लोग खुद ही फार्मूला बना लेंगे। यदि मैं आप लोगों से कह दूं कि कोई एक कार है, ठीक है, कोई एक कार है, यदि वह 600 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है। कितना, 600 किलोमीटर की दूरी उसने 10 घंटे में तय कर ली, तो आप लोग मुझे बताओ उस कार ने 1 घंटे में कितनी दूरी तय करी। ठीक है, आप लोग बड़ा आसानी से बता देंगे कि ये 600 किलोमीटर में से यदि उसने 600 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करी तो उसने 1 घंटे में कितनी दूरी तय करी होगी। बताइए तो जरा, कितनी देर में करी होगी, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करी होगी। तो आप लोग क्या करेंगे, इस 600 में 10 का क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, बता देंगे 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी उसने तय करी। मतलब उसकी स्पीड हो गई कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो भैया, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा कैसे आया, यहीं से बन जाता है आपका क्या, फार्मूला। ठीक है, कैसे बन गया फार्मूला, देखो जरा, ये आपको क्या दी थी, दूरी मतलब क्या, डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या दिया था आपको, समय मतलब क्या बोलते हैं अपन इसको, टाइम। ठीक है, और यहां पर आपने निकाल दी क्या, स्पीड, मतलब इसकी चाल निकाल दी। तो आपने स्पीड निकालने के लिए, आपने जब ये स्पीड निकाली तो उस स्पीड को निकालने के लिए आप लोगों ने क्या करा, इस 600 में इस 10 का भाग लगा दिया। 600 क्या है भैया, डिस्टेंस है, क्या है ये, दूरी है। इस दूरी में आपने क्या कर दिया, भाग लगा दिया। किसका भाग लगा दिया, समय का भाग लगा दिया। तो आपकी क्या आ गई, स्पीड आ गई। जो चाल आपकी आ गई कितनी, जब आपने दूरी में समय का भाग लगा दिया तो क्या आ जाता है, चाल आ जाती है। ठीक है, अब देखो इसी फार्मूले से अगला यदि फार्मूला आप लोगों को मैं कहूं कि आप लोगों को जब डिस्टेंस निकालनी होगी, जब आप लोगों को दूरी निकालनी होगी, तो दूरी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर d को ऐसे ही रखेंगे, इस t का उधर गुणा कर देंगे, s इंटू टी। ठीक है, बड़ा आसान था। तो दूसरा फार्मूला भी आप खुद ने बना लिया है ना, पहला फार्मूला भी आप लोगों ने ही बना लिया, मैंने आप लोगों को कुछ नहीं बताया, आप लोगों ने ही क्या कर लिया, ये फार्मूला बना लिया। दूसरा फार्मूला भी आप लोगों ने ही बना लिया। ठीक है, यदि आप लोगों, देखो आपने स्पीड निकाल ली, डिस्टेंस निकाल ली, यदि मैं आपसे कहूं टाइम भी आप लोग निकालो, तो टाइम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस टाइम को इधर रखेंगे और इस d में किसका भाग लगा देंगे, s का। देखो जरा, टाइम बराबर क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये 3 फार्मूले होते हैं किसमें, समय, चाल और दूरी में, है ना। समय, चाल और दूरी में 3 फार्मूले होते हैं। इन 3 में से भी हम तीनों को यूज नहीं, बस इस डिस्टेंस
वाले फार्मूले से ही मैक्सिमम क्वेश्चन को हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ और बेसिक चीजें जानने की कोशिश करते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे ये फार्मूला बनकर आया है। ठीक है, यहां से आप लोगों ने क्या करा, इस 600 में 10 का भाग लगाया, मतलब डिस्टेंस में टाइम का जब भी आप भाग लगाएंगे आपको स्पीड मतलब उसकी चाल मिल जाएगी। ठीक है, ये फार्मूला जब आप लोगों ने बना लिया, अब यहीं से मैंने आपसे कहा था कि आप लोग बनाइए दूरी का सूत्र। तो दूरी का सूत्र क्या करा आपने, इस चाल में समय का गुणा कर दिया, उतनी ही दूरी क्या कर लिया आपने, तय कर ली। ठीक है, तो बड़ा आसान था ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और चीजें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है और उस क्वेश्चन को अब हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग लिखिए, एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, उसे आने और जाने में t घंटे लगता है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या आप लोग दूरी बता सकते हैं, उसकी दूरी कितनी होगी? इसी के आधार पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, एक व्यक्ति है, वो कोई निश्चित दूरी, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। आने और जाने में उसको यदि t समय लगता है, कितना t समय लगता है, तो उस के बीच की आप दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां से यहां के बीच की दूरी आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, अब बताओ जरा, अगर वह व्यक्ति d दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है, ठीक है, तो उसे कितना समय लगेगा? समय कितना लगेगा? d बाय एक्स। अरे अभी अपन ने देखा था फार्मूला निकाल के, d इक्वल्स टू क्या निकला था, st। ये फार्मूला आप लोगों ने निकाला था d इक्वल्स टू st, और t इक्वल टू क्या निकाला था, d अपॉन s, है ना, निकाला था t इक्वल्स टू d अपॉन s। फार्मूला यहां से अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो t समय लगता है उसको, यहां से यहां गया, फिर यहां से वापस यहां गया। ठीक है, इन दोनों के बीच आवागमन में उसको कितना समय लगा है, t समय लगा है। तो आप लोगों को इसकी डिस्टेंस बताने की, बीच की दूरी इसकी कितनी है। तो जब x किलोमीटर की स्पीड से गया, ठीक है, तो उसको कितना समय लगेगा, d बाय एक्स, है ना, d बाय s, t टाइम निकल गया। लेकिन यहां क्या बोला है, आने और जाने दोनों में t समय लगता है, तो ये तो चला गया, वापस इधर से भी जाएगा, तो इधर से जाने में उसको कितना, d बाय y। ठीक है, अब दोनों में समय कितना लग रहा है, t, ऐसा क्वेश्चन में कह दिया है। ठीक है, इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे, x अपॉन y, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, क्या हो जाएगा, yd प्लस xd इक्वल्स टू t। ठीक है, इसको क्या करेंगे, d को कॉमन निकाल लो, d x प्लस y अपॉन xy इक्वल्स टू t। अब आप लोगों को क्या निकालना है, यहां से d का दूरी निकालना है। दूरी क्या हो जाएगी, d इक्वल्स टू एक्स वाई ऊपर भेज दो, ठीक है, अपॉन में x प्लस वाई नीचे भेज दो, और t। तो ये हो गया क्या, दूरी का फार्मूला। जब आपको, ध्यान दीजिए, जब भी आपसे कहें कि कोई व्यक्ति x स्पीड से जा रहा है और y स्पीड से वापस से आ रहा है और उसको t समय लग रहा है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना है, जिस भी दूरी निकालने के लिए जिस स्पीड से वह जा रहा है, मतलब s1 स्पीड से जा रहा है, फिर जिस स्पीड से वह आ रहा है मतलब s2 स्पीड से आ रहा है, इन दोनों का गुणा कर देना है। ठीक है, फिर इन दोनों को नीचे क्या कर दिया, यहां पर जोड़ दिया है, s1 प्लस s2, और जितना भी समय लग रहा है उस समय का गुणा कर दो। ठीक है, यही हो जाएगा आपके लिए फार्मूला। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, आप इस फार्मूले में रखेंगे और उसको फटाक से क्या कर देंगे, हल कर देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, कैसे अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है,
इस फार्मूले पर आधारित प्रश्न कैसे पूछा जाएगा और कितना जल्दी आप उस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो लिखिए आप लोग अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा। ठीक है, करने की कोशिश कीजिए आप। ये है फार्मूला, अभी अपन ने फार्मूला निकाला है ना, D इक्वल्स टू क्या हो गया है, S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू T। ये फार्मूला अपन ने निकाल लिया। ठीक है, चलिए लिखिए तो आप लोग क्वेश्चन लिखिए। अब क्वेश्चन क्या है देखिए, एक लड़का 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। ठीक है, उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है, तो घर से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, इस डिस्टेंस को ज्ञात करना है। ठीक है, कोई लड़का है जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ रहा है। उसको इस दूरी को तय करने में यदि 5 घंटे लग रहे हैं, कितने, 5 घंटे लग रहे हैं, तो आप लोग बताइए स्कूल से घर की दूरी कितनी होगी। ठीक है, देखो जरा, यहां पर दे दी है 10 और 15, यहां पर S1 का मान कितना, 10। ठीक है, S2 का मान कितना, 15। ठीक है, उसी तरह का क्वेश्चन हो गया जैसा पिछले हमने फार्मूला बनाया था। ठीक है, 10 गुणा 15, फिर क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, 10 प्लस 15। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें समय का गुणा, कितना समय लग रहा है, 5 घंटे का समय लग रहा है। 10 गुणा 15, 10 और 15 कितने हो गए, 25 गुणा 5। ठीक है, ये किसका फार्मूला है, दूरी का। डिस्टेंस आप लोगों को निकालना है, 5 से काट देंगे इसको, कितनी बार कटेगा, 5 बार। फिर इससे 5 को काटेंगे कितनी बार, 3 बार। तो दूरी कितनी आ गई, 10 गुणा 3, 30 किलोमीटर। कितनी आ गई दूरी, 30 किलोमीटर। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इसका आगे वाला जो क्वेश्चन होगा आप लोग खुद हल करेंगे। ठीक है, हम आपको सॉल्व करके नहीं बताएंगे, आप लोग खुद हल करेंगे। ठीक है, चलिए ये रहा आपके लिए क्या, अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद हल कीजिए। ठीक है, क्या है देखो क्वेश्चन, एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है, तो घर से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। कीजिए इस क्वेश्चन को हल, आप लोग जल्दी से हल कीजिए। ठीक है, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं। फटाफट इस क्वेश्चन को हल कीजिए। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन था, क्या बोला था, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 6 किलोमीटर है ना, क्या बोला था, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। तो 3 गुणा 6 करेंगे, फिर 3 प्लस 6 करेंगे, उसको कितना, 5 घंटे का समय उसको लग रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा कितना, ये 6 और 3 का गुणा 18, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 गुणा 5। ठीक है, 9 से इसको काट दें कितनी बार, 2 बार, 2 गुणा 5 कर दें कितना, 10 किलोमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो डिस्टेंस आ गई कितनी, 10 किलोमीटर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए इस फार्मूले पर आधारित। ठीक है, उसके बाद दूसरा मेथड हम दूसरे वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दिया है, एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस पैदल चलकर आता है। ट्रेन से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस पैदल चलकर आ रहा है। ठीक है, आने और जाने में कुल 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं। तो ज्ञात करो कि उसने कितनी दूरी तय की। ठीक है, उसने कितनी दूरी तय की, उस डिस्टेंस को आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ट्रेन, पहले तो ट्रेन से जा रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ट्रेन से जा रहा है, फिर पैदल चलकर आ रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की
चाल से पैदल चलकर आ रहा है, ठीक है। तब आप, और उसको समय कितना लग रहा है, 5 घंटे और 48 मिनट, ठीक है, इतना समय उसको लग रहा है। तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस को ज्ञात करना है। अभी आप लोगों ने देखा डिस्टेंस का फार्मूला, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा डिस्टेंस का फार्मूला क्या लगाएंगे, d इक्वल्स टू s1 गुणा s2 बटे s1 प्लस s2 गुणा t, ठीक है। अब देखो जरा, यहां पर दिया है कितना, 25 गुणा 4, 25 प्लस 4 गुणा टी, समय कितना दिया है, 5 घंटे और 48 मिनट। 48 मिनट को भी क्या कर लेंगे, घंटा में बदल लेंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, 60 का भाग, जब भी मिनट को घंटा में बदलना होगा उसमें 60 का आप लोग भाग लगा देंगे, ठीक है। 12 से काट दीजिए इसको, 12 से 5 बार कटेगा या 12 से 4 बार कटेगा, ठीक है। 25 गुणा 4, 25 और 4 कितना, 29 गुणा 5 से 5 में गुणा, 25 और 4 29, 29 बट्टा कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। 29 से 29 को काट दीजिए, 5 से इसको काट दें कितना, 5 बार, 5 से इसको काटें कितनी बार कटेगा, 5 बार, ठीक है। 5 और 4 का गुणा कर लेंगे, d बराबर कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर। d बराबर कितना आ गया, 20 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी आ गई है, 20 किलोमीटर। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अपन बढ़ेंगे धीरे धीरे आगे, ठीक है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन यदि अब आता है तो आप लोगों को बस ये फार्मूला लगाना है, कौन सा, d इक्वल्स टू s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 इंटू t। और मैंने आप लोगों को बता दिया है ये फार्मूला कैसे बनकर आया है, तो अब आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पूरी वीडियो देख ली होगी, और इसके पहले भी आप लोगों ने क्या किया होगा, परसेंटेज वाली भी सारी की सारी वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, ठीक है। तो आप लोगों को इसके आगे भी जो हम वीडियो लेकर आएंगे वो देखना है, जिससे कि आपका जो समय, चाल और दूरी वाला जो पोर्शन है अच्छे से पूरा कवर हो जाए, ठीक है। धन्यवाद।